कौम के लिए ईद से कबल बड़ा तोहफा। ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। एहसामुल हक और अकील खान की पाकिस्तानी जोड़ी ने 45+ की कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम किया। एहसामुल हक और अकील खान ने तुर्क और स्वीडिश जोड़ी को शिकस्त दी। सिंगल्स इवेंट में अकील ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक और टेनिस चैंपियन अकील खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसाम और अकील, आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो ये बताएं कि ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में तारीखी फतह के लिए कब से तैयारियां चल रही थी और इस जीत के बाद क्या जज्बात हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो एंड बहुत ही फ़ख्र की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है जी। पूरी ज़िंदगी हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है, रमज़ान का महीना भी है माशाल्लाह से, बरकतों वाला महीना है। एंड अल्लाह ने हमें हौसला दिया, ऑब्वियसली ताकत दी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में वी बीन एबल टू गेट ITF वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियन का डबल्स टाइटल और गोल्ड मेडल लिया पाकिस्तान के लिए। super proud of it and obviously super proud of Akil Khan also. जब से पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ मैं, डेविस कप हो, इस्लामिक गेम्स हो, अल्लाह के फजल करम से अकील खान का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एंड वेरी वेरी हैप्पी कि ये भी जो पहला गोल्ड पाकिस्तान के लिए हमने वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप्स के लिए वो अकील खान के साथ मुझे मिला है। एंड लाइक बहुत प्राउड मोमेंट है जी, अपने आप को हम वर्ल्ड चैंपियंस कह सकते हैं, टेनिस में। एंड अपनी एज कैटेगरी पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हुए थे एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि वी बीन एबल टू विन द डबल्स टाइटल और डबल्स गोल्ड मेडल लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, ये बताएं अकील कि ITF मास्टर्स में आपने सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वेल टू बी ऑनेस्टली हमें इतना नहीं पता था कि ये कंपटीशन इतना ज्यादा टफ होगा। हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने तो ओके यहाँ पर एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसको जाके हम खेलते हैं। वी नेवर प्लेड दिस टूर्नामेंट बिफोर, बट यहाँ पर हम लोग आए, जिस तरह हमने ओपनिंग सेरेमनी में, जैसे हमने टीम्स देखी, एक कंट्रीजन के तकरीबन 20-30 लोग यहाँ पर एक कंट्री के लोग आए हुए थे। हम देख के शॉक्ड हो गए थे। हम तो समझ रहे थे कि टूर्नामेंट इतना टफ नहीं होगा, बट यहाँ पर हम लोग आए, इतने सीरियसली लोग आए हुए थे, इतना सारा ऑलमोस्ट सारा यूरोप यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने आया हुआ था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग के रिजल्ट हमें ये मिलेगा भी, और बट हम लोग का अल्लाह का शुक्र है, हमारी तैयारी थी। हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करके यहाँ पर आ रहे थे, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वी टेक लाइक जस्ट द वे वी प्लेइंग डेविस कप मैचेस। हम सारे मैचेस को इतना सीरियसली प्रैक्टिस हम सारी इतनी सीरियसली कर रहे थे, और शोज अल्लाह ताला ने हमें रिजल्ट दिया, और इंशाल्लाह ताला वी एबल टू अपना हम डबल्स फाइनल जीते, और हमने टीम इवेंट्स का ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और आई प्ले सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल आल्सो इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे ऐसा आप बताएं कि टेनिस के खेल की बात करें तो अब इस खेल में कई नाम हैं, जैसे हूर फवाद है, हमजा अली है, तलहा वहीद समेत कई कई नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के टेनिस फेडरेशन में बतौर सदर भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो अब इस खेल में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? देखिए जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से यंग जनरेशन जो है, हमारे लड़कों के नाम ज़्यादा हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह से। बीन वर्किंग अलॉट और अंडर 14 के बच्चों के ऊपर, अंडर 16 के बच्चों के ऊपर। जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, एक गोल सेट किया हुआ, एक विजन है जिस तरह लेके बच्चों को आगे लेके चलना है। उनके स्केड्यूल्स बना रहा हूँ मैं एज ए प्रेसिडेंट भी। लास्ट ईयर हमने 2-3 बच्चों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा, थाईलैंड भी, कजाकिस्तान भी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स यहाँ पे इस साल आ रहे हैं। शयान आफरीदी फरवरी के अंदर अंडर 14 एशियन टाइटल जीता है, उसको अभी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की टीम में सेलेक्ट किया है। ही इज गोइंग टू इंडिया इंशाल्लाह इन अप्रैल। हमारे अभी अंडर 16 के बच्चे प्री क्वालिफाइंग एशिया ओशियाना का पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने टॉप किया है। 16 कंट्रीज वहाँ पे थी। लास्ट ईयर दे केम 5th, उसके पिछले साल दे केम 16, इस साल दे केम फर्स्ट आउट ऑफ 16 टीम्स। अब उन्होंने एशिया के लिए क्वालिफाई किया है। उसके अंदर मिकाइल अली बेग हैं, अबू बकर तला हैं, हमजा रुमान हैं। आई थिंक आपके शो पे भी अभी पिछले दिनों वो आए हुए थे। दे गॉट अनबिलीवेबल लॉरेंस फॉर पाकिस्तान। मिकाइल अली बेग अभी जूनियर अंडर 18 के अंदर श्रीलंका के अंदर ही मेड इट इनटू द फाइनल्स, अनफॉर्चुनेटली फाइनल्स में हारा है। तो वी डूइंग अ लेवल बेस्ट भी अकील खान के साथ मिलके हम इनको मेंटर कर रहे हैं। लास्ट मंथ हमारा पूरा कैंप लगा था, फर्स्ट ऑफ इस काइंड कैंप पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जहाँ पे हमने फॉरेन कोचेस को बुलाया, फॉरेन ट्रेनर्स को बुलाया, अंडर 12 की टीम, अंडर 14 की टीम, अंडर 16 की टीम ने, और हमारी जो मेन एंड वुमेन की जो टीम है, प्रोफेशनल जो हैं सारे, उन सब ने मिलके ये कैंप अटेंड किया। एंड आई थिंक इट वाज अ हिस्टोरिकल कैंप। मैंने भी इस चैंपियनशिप के आने से पहले वो कैंप इसीलिए अटेंड किया था ताकि मैं फिजिकली फिट हूँ एंड मेंटली रेडी हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं एंड अल्लाह के फजल करम से मेरे ख्याल से अल्लाह ने जो है ना उसका अजर दिया, उसका फल दिया है।
एंड अकील अल्हम्दुलिल्लाह से सिंगल्स में भी ब्रॉन्ज मेडल उसको मिला है, डबल्स में हम दोनों को गोल्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह से। आपके इस चैनल के थ्रू और इस शो के थ्रू मैं पहली दफा बता रहा हूँ कि आई जस्ट वन गोल्ड मेडल इन मिक्स आल्सो 40+ कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं अब। वाओ माशाल्लाह। तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है। फ्रेंच लड़की के साथ मैं खेला था अगेंस्ट अ जर्मन पेयर और वो हमारा मिक्स डबल्स का फाइनल्स था और जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ जी कम है। एंड फील वेरी हैप्पी एंड फील वेरी प्राउड कि मैं और कीर खान अपने आप को जो है ना वर्ल्ड चैंपियंस कह सकते हैं। पाकिस्तान का झंडा जो है लहराया गया है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल कांग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी हो रही है सुन के। अकील आपसे जानना चाहूँगी, यकीनन गैर मुल्की का पाकिस्तान में आना खुशाइन है, जिस तरह आप बच्चों को छोटी उम्र में ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यकीनन हमारा फ्यूचर बहुत ही बेहतर बल्कि बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। ये बताएं कि टेनिस के खेल के फ़रोग के लिए अब हुकूमती सतह पर कौन कौन से इक़दामात उठाने होंगे? डेफिनेटली हम लोग हमेशा ये कहते थे कि या तो प्लेयरों को बाहर कोचिंग है या कोचेस को यहाँ पर इंटरनेशनल कोचेस जो है वो ट्रेनिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। और जैसे कि सामने बताया और पिछले 1 महीने में 2 कोचेस पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं, पूरा महीने के लिए आ चुके हैं। दोनों वर्ल्ड क्लास कोचेस हैं। एक फिजिकल ट्रेनर था जो बहुत जबरदस्त फिजिकल ट्रेनर, जिसके मैं शाम के साथ जब मैं एडीपी टूर पे शाम के साथ मैं ट्रैवल करता था, एज अ पार्टनर ट्रैवल करता था, ही वाज देयर विद द अदर एडीपी प्लेयर्स। तो वो गिले शिकवे भी हमारे खत्म हो गए, प्लेयर्स से खत्म हो गए। कुछ प्लेयर्स को सामने जो है वो कजाकिस्तान भेजे हुए थे टूर्नामेंट्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा हुआ था। तो अब इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो है वो सारी अवेलेबल है, पाकिस्तान में है। वर्ल्ड क्लास टेनिस कोर्ट तो हमारे पास वैसे ही अवेलेबल है। और इंशाल्लाह मैं शाम के साथ हूँ, वी ऑलवेज विद शाम। इंशाल्लाह ताला जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो हमने जितनी टेनिस हमने खेली है, जितनी टेनिस हमने सीखी है, ऑफ कोर्स वी गोना डिलीवर टू पाकिस्तान। हमने जूनियर्स को डिलीवर करनी है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरह मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारे पहली दफा पाकिस्तान में 2 कोच, एक ही महीने में 2 कोच आए थे। दैट गोना बी इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू। जब मेरी शाम से बात होती है, गोना बी कंटिन्यू। प्लेयर्स को शाम जो है वो जितनी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अब इस 2-3 महीने में जितनी मिल रही है, जैसे हमारे टॉप के 3 प्लेयर जो है मेंस के, वो इस दिन टुनीशिया में है, वो डेविस कप खेल रहे हैं। एक प्लेयर जो है अमेरिका से, हुजैफा जो है, ही इज गोइंग टू प्ले इन कजाकिस्तान, उसको एक वाइल्ड कार्ड टूर्नामेंट से दिलाया है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो पहले प्लेयर्स को इतनी नहीं थी। इस टाइम पर इतने सारे प्लेयर जो हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से हम यहाँ शाम से बात कर रहे थे, हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि द फर्स्ट टाइम इन नेशनल गेम्स आने वाली कराची में, आई थिंक दैट विल बी वेरी बिग इवेंट। हमने अपने 3 लड़के जो हैं डेविस कप टीम के, उनको तुनीशिया भेजा हुआ है ITA फ्यूचर्स के लिए। जिस तरह अकील ने कहा, अगले महीने हुजैफा अब्दुर्रहमान जो हैं वो कजाकिस्तान होंगे, उनको वाइल्ड कार्ड मैंने दिलवाया है कजाकिस्तान फेडरेशन के थ्रू। नेशनल गेम्स के बाद इंशाल्लाह अगस्त के अंदर हमारी इस्लामिक गेम्स हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम्स। इंशाल्लाह आई एम गोना डू माय लेवल बेस्ट कि फिजिकली अपने आप को और बेहतर करूं, कि इंशाल्लाह अल्लाह करे खैर से वहाँ पे भी गोल्ड लेके आए। लास्ट टाइम मैं अकील के साथ ही खेला था पहली दफ़ा इस्लामिक गेम्स में, वो भी सऊदीया में हुई थी। वी गॉट 3 गोल्ड मेडल्स देन। तो अल्लाह करे दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं हम। उसके बाद हमारी सितंबर के अंदर डेविस कप टाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाई। पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट पैराग्वाई। उसकी तैयारी के लिए अभी यहाँ पे टर्की के अंदर मैंने जो है इनकी प्रेसिडेंट के साथ बात की है और उन्होंने कहा है कि हम 2-3 हफ्ते का कैंप टर्की में बिफोर गोइंग टू पैराग्वाई लगा सकते हैं उनकी टीम के साथ, और हमें इनके टूर्नामेंट्स में वाइल्ड कार्ड जो मिलेंगी खेलने के लिए, विच इज़ गोना बी अनबिलीवेबल प्रिपरेशन फॉर पाकिस्तान डेविस कप टीम के लिए। तो मेन 2 ये हैं। और पाकिस्तान ने जो अनाउंस किया है कि सैफ गेम्स होंगी अगले साल जनवरी के अंदर, तो दैट विल बी अमेजिंग जी। पाकिस्तान के अंदर सैफ गेम्स में आई थिंक द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर डन इन टेनिस हैज़ बीन अ सिल्वर मेडल। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि पहला गोल्ड जो है पाकिस्तान के लिए टेनिस में से इंशाल्लाह सैफ गेम्स में एट होम पाकिस्तान को इंशाल्लाह लेके दें। तो ये 3 टूर्नामेंट जो हैं इन द नियर फ्यूचर आर द मेन इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह बिल्कुल ही हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, बिल्कुल आप दोनों हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। अच्छा, आखिर में दुनिया बोल है के प्लेटफॉर्म से नाजरीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले ऐसा हम आप, फिर अकील आप बताइएगा। देखें मेरा तो हमेशा से राय जी, आई रियली वांट कि सारे पाकिस्तानी जो हैं मिलजुल के काम करें, प्यार बांटें, बी प्राउड ऑफ ईच अदर व्हेन समबडी इज रियली डूइंग वेल फॉर द कंट्री। हमारे मुल्क में थोड़ी सी वो लेग पुलिंग, जेलसी वाला कल्चर है, उसको खत्म होना चाहिए। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर स्पेशली व्हेन गुड थिंग्स आर हैपनिंग। आई नो पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स, लेकिन हमने मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ ही अपनी मदद आप करके ही अपने मुल्क को इस जो है ना एरा से निकालना है। ग्रीन पासपोर्ट की कदर करें जी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो गोल्ड मेडल्स हैं, फॉर द नेशन, इज फॉर द कंट्री।
एंड ये आप सबके लिए जो है ना एक छोटा सा ईद गिफ्ट है, अल्लाह करे आप इसको कबूल करें एंड एंजॉय करें ईद को इंशाल्लाह। अकील सेम है जी, इट्स नॉट इजी। रमजान का एक सारा महीना जो है हमें बेसब्री से इंतजार रहता है पूरे साल, और ये इवेंट जो है वो रमजान में आया है, और हम पिछले 2 हफ्ते से जो है वो घर से बाहर हैं, रमजान को मिस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रोजे भी हम मिस कर रहे हैं, और बहुत शुक्र है कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने हमें इतनी विक्ट्री दिलाई है। तो जस्ट ये गोल्ड मेडल जो है वो हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को ये ईद का गिफ्ट है। चलें, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।